नमस्ते। गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में। मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि एग्जैक्टली देखिए 51,007 है। मैंने बोला था 51,000 जब तक बैंक निफ्टी नीचे की तरफ नहीं तोड़ता तब तक हमें ये नीचे के टारगेट्स नहीं मिलेंगे। जब ये तोड़ के रिटेस्ट करके नीचे तरफ जाएगा तो हमें सीधे ये टारगेट था 50,297 का, जो कि बैंक निफ्टी यहीं से घूमा है और लोगों को गलत साबित कर दिया है बैंक निफ्टी ने यहाँ पे। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मार्केट की पुरानी आदत है लोगों को गलत साबित करना। हाँ, लोग जो सोचते हैं मार्केट सीधा उसका उल्टा करता है और उससे हमें बचाता है आरएसआई और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को और आरएसआई को अपने ट्रेडिंग स्टाइल में ज़रूर शामिल करें। जो भी लॉस कर रहे हैं वो सीखने की कोशिश करें और फिर ही ट्रेड करें, क्योंकि एनालिसिस करना अलग बात है और रियल मार्केट जब स्टार्ट होता है तब अलग बात रहती है। ये देखिए, मैं आपको फॉर एग्जांपल, ये मेरी ट्रेड चल रही है, ये देखिए, ये जो कैंडल है इसने इसके लेवल का ये जो गैप, यहाँ पे गैप डाउन, यहाँ पे ओपन हुआ गैप डाउन मार्केट और सीधे से जंप प्राइस ने जो ली 50 पॉइंट की जंप इसने ली। इसी से हमें पता चला है 50 पॉइंट की जंप मतलब ही पूरा के पूरा प्राइस इस बियर के मुकाबले ये बुल टक्कर के है, ऐसा उन्होंने साबित कर दिया है। ये देखिए, ये बियर्स के मुकाबले ये बुल्स जो है ये इस टक्कर के है और हम यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। हमारे अंदर वो दम है, उन्होंने साबित कर दिया है यहाँ पे। तो हम मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे? जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि पॉइंट टू पॉइंट मेरा एनालिसिस वर्क करता है। तो आप भी सीखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए मार्केट को। अब मेरा जो ये ट्रेड चल रहा है इसका अगर मुझे ये रिट्रेसमेंट मिलता है, मेरा 52,400 का टारगेट है। देखते हैं मार्केट मेरा टारगेट हिट करता है क्या, और मेरा 600 का स्टॉप लॉस है। मैं स्टॉप लॉस को यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए गई हूँ। ये ट्रेड यहाँ ली थी इसलिए ये वैसा कि वैसा ही मैंने रखा है। ये 53 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और टारगेट जो है मेरा 2% का है। तो देखते हैं मार्केट मुझे कितना सही साबित करता है। मैं पहले से ही आपको बताती रही हूँ कि मैं जो भी ड्रॉ करती हूँ मैं डिलीट नहीं करती, क्योंकि मुझे मार्केट ही बताएगा कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। मार्केट बात करता है अब हमारे साथ, तो वो सुनना हमें आना चाहिए। खुली आंखों से मार्केट क्या कह रहा है वो देखने आना चाहिए हमें। तो अगर मार्केट वापस से इस लेवल पे आके मंडे को 51,000 के पास अगर मार्केट वापस से आता है और यहाँ से कोई बुलिश प्रेशर की कैंडल बनाता है तो पहला टारगेट मेरा 51,900 का रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 52,000 का, तीसरा टारगेट रहेगा 52,138 का और चौथा टारगेट रहेगा 52,338 का और फिर जो मैंने लगाया है 416 का। ये टारगेट मेरे आने वाले मंडे के ट्रेड के रहेंगे और मैं जैसे जैसे ऊपर के ट्रेड मुझे आते रहेंगे वैसे वैसे मैं ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल करती रहूँगी। और बैंक निफ्टी जब तक 51,000 डिसिसिवली तोड़ के रिटेस्ट करके नीचे की जर्नी स्टार्ट नहीं करता तब तक मैं बैंक निफ्टी में बियरिश और ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ कितना जा सकता है, तो मुझे आने वाले दिनों में ये 53,038 डिसिसिवली तोड़ के रिटेस्ट करके जब जाएगा तो मुझे आने वाले दिनों में 52,800 का पहला टारगेट, इतना बड़ा टारगेट मिलने वाला है। इतना याद रखिए, ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे गैप है, इस वजह से मैंने बोला है ये टारगेट तो आराम से मिल जाएगा
52,855 का। फिर सीधा टारगेट मिलेगा हमें 53,000 का, फिर 53,222 का। फिर ये आने वाले हम अलग से एनालिसिस करके देखेंगे कि कहाँ तक मार्केट ऊपर की जर्नी लेके जाता है बैंक निफ्टी। और अगर ये कुछ भी नहीं हुआ और यही से अगर ये ऐसे घूमते हुए खेलते हुए नीचे की तरफ वापस से ट्रेड करने लगेगा, तो फिवल पे क्लोजिंग होता है 15 मिनट की कैंडल के बाद, और फिर हमें जो है नीचे की तरफ अगर ये लेवल तोड़ने में कामयाब होता है, जैसे कि ये साइडवेज ओपन होके, इतना याद रखिए, साइडवेज ओपन होके गैप अप ओपन होने के बाद या गैप डाउन ओपन होने के बाद अलग सिनेरियो रहेगा। गैप अप अगर ओपन होता है तो 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग का वेट करे, फिर ही ट्रेड लेना है। और गैप डाउन ओपन होने पे क्या होगा ये तो मैंने बताया ही है। वहाँ से अगर वो ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट करता है तो हमें ऊपर के ट्रेड मिलेंगे। एक बार बता देती हूँ, गैप अप अगर ओपन होता है 52,400 के पास और 338 के पास बीच में कहीं, और यहाँ से ही अगर बियरिश फॉर्मेशन करने लगता है तो पहला टारगेट मिलेगा आज की क्लोजिंग, आज की मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग 52,138 का। फिर दूसरा टारगेट मिलेगा 52,000 का, और फिर तीसरा टारगेट मिलेगा 51,900 का। ऐसे नीचे के अगर ये 600 को भी 51,600 को भी तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये टारगेट मिलेगा 51,000 का, और फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आना है नीचे। और मार्केट अगर साइडवेज ही ओपन हुआ और साइडवेज ही चलता रहा तो ट्रेड अवॉइड करनी है। और जब ये लेवल टूटेगा 51,000 तब हम देखेंगे। मैंने सारे ट्रेड आपको ऊपर नीचे, अगर गैप अप ओपन हुआ तो क्या होगा और गैप डाउन ओपन होगा तो क्या होगा। गैप अप ओपन होने के बाद 52,500 का स्टॉप लॉस लगा के बियरिश फॉर्मेशन अगर मिलता है तो ही हमें ट्रेड लेने, अदरवाइज अगर गैप अप ओपन होके साइडवेज चला जाता है तो ट्रेड अवॉइड करनी है। अब निफ्टी में देखेंगे, ये देखिए, एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखिए अभी पैटर्न्स जो है वो यहाँ भी फॉर्म हुआ है ना, देखिए। ओके, ये देखिए सब लोग बोलते हैं कि लो बन गया हेड एंड शोल्डर, जो लो बन गया ये वो, तो ये पैटर्न के हिसाब से तो हमें ये वाला टारगेट आना चाहिए था ना ऊपर। आया क्या? ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके रिटेस्ट भी कर रहा है, तो ये ट्रेड तो जानी चाहिए थी ऊपर, तो गई नहीं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मार्केट लोगों को गलत साबित करते हैं, पैटर्न्स फेल होते हैं, इतना याद रखिए। तो जो हमें मार्केट बता रहा है ना, हमें वही ट्रेडर्स को वही करना चाहिए। और अगर हम गलत भी हो गए ना तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ निकलेंगे, और राइट हो गए तो हम बड़े टारगेट्स ले सकते हैं। ये निफ्टी का मैंने ट्रेंड लाइन वगैरह सब खींच के निकाला है। मैंने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं ली थी बुलिश, मैंने निफ्टी को शॉर्ट ही किया था। एग्जैक्टली देखिए मेरे लेवल से निफ्टी पॉइंट टू पॉइंट घूमा है। मैंने शॉर्ट वीडियो बना के डाला था। ये मेरे को कैसे मालूम हुआ था? क्योंकि मैंने ये पहले ही एनालिसिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपको करके बताया था। जब ये लेवल टूटेगा तो निफ्टी सीधा बहुत ही नीचे चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे गैप है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है, अगर कोई नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं। आप मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे? ओपन होने का वेट ही करना है। बायर्स के बारे में बोल रही हूँ मैं। अगर सेलर है तो वो सेल करके यहाँ से बैठा होगा तो अभी भी वो प्रॉफिट में ही है ना। जब तक उसका स्टॉप लॉस नहीं कटता तब तक वो थीटा डी के लेता रहेगा। अब ये अगर ऐसे ओपन होता है, वापस से गैप डाउन ओपन होके 750 के पास या 700 के पास कहीं पे, और बुलिश प्रेशर की फॉर्मेशन बनाता है, तो पहला ही टारगेट जो है
वो ट्रेंड लाइन तोड़ने के पीछे लगेगा। अगर ट्रेंड लाइन तोड़ के ये रिटेस्ट करता है तो हमें 800 का पहला टारगेट मिलेगा, 50 पॉइंट का है वो, फिर 900 का दूसरा टारगेट मिलेगा और फिर 25,000 का भी हमें टारगेट मिलेगा। फिर हम देखेंगे निफ्टी अलग ट्रेड कर रहा है क्योंकि रिजल्ट चल रहे हैं, तो आने वाले दिनों में बड़े बड़े कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, वेटेज के अनुसार निफ्टी रिएक्ट करेगा। तो 25,000 के पास आने के बाद हम वेट एंड वॉच करेंगे निफ्टी में, निफ्टी क्या हमें परफॉर्मेंस दिखाता है, फिर ही हम आगे के ट्रेड लेंगे। निफ्टी जब तक 25,250 को डिसिसिवली ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं करता तोड़ के रिटेस्ट करके, तब तक निफ्टी में हम बुलिश, लॉन्ग टर्म बुलिश नहीं होंगे। इतना याद रखिए, निफ्टी अगर इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके गैप अप ओपन होके 25,000 के पास अगर खुलता है या 24,900 के पास खुलता है और यहीं से बेयरिश प्रेशर का फॉर्मेशन बनाता है, तो फर्स्ट टारगेट रहेगा फ्राइडे क्लोजिंग 860 का, फिर दूसरा टारगेट रहेगा 24,750 का, और अगर इसको 25,700 को नीचे तोड़ेगा तो ये फिर जो भी टारगेट्स हमें गैप डाउन के बाद मिले थे 24,567 तक के भी टारगेट फिर हमें मिलेंगे अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ऐसे नीचे गिरता है तो। अदरवाइज ये गैप डाउन ओपन होके वैसे जाता है तो 25,000 तक के टारगेट हमें ऊपर की तरफ मिलेंगे और इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा 24,600 का रहेगा। और जब ये नीचे की तरफ आए, गैप अप ओपन होके 25,000 से नीचे आने लगेगा तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा 25,100 का रहेगा। मैं ट्रेल करते हुए आऊँगी और इन सारे ट्रेडों में मुझे RSI ने साथ देना चाहिए तभी मैं बाय करूँगी, अदरवाइज मैं सेलिंग के ही ज़्यादा फेवर में रहती हूँ। और जब ये 25,255 को ऊपर की तरफ अगर आने वाले सेशंस में हमें निफ्टी ऊपर की जर्नी दिखाता है तो फर्स्ट टारगेट जो है 25,372 का रहेगा, फिर रहेगा 25,483 का और फिर 25,618 का। ये आने वाले वीक की बात कर रही हूँ। अगर ऐसे ऐसे करके निफ्टी ऊपर की जर्नी स्टार्ट करता है और 25,255 को तोड़ने में कामयाब हो जाता है तब की बात कर रही हूँ मैं, तब ये हमें आने वाले ऊपर की तरफ ट्रेड मिलेंगे। अदरवाइज बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा बुलिश साइड में हमें दिखा रहा है तो उस हिसाब से हमने ऊपर के ट्रेड देखे। ये निफ्टी जो है अभी भी वीक है तो हम देखेंगे अगर ये ऐसा फॉर्मेशन करके जाता है तो ये छोटे छोटे ही टारगेट्स हमें लेने हैं और ये 25,000 के बीच में और ये 250 पॉइंट के बीच में 25,000 के बीच में आके कहीं पे यहाँ पे अगर बेयरिश प्रेशर का फॉर्मेशन बनाता है तो भी ये नीचे यहाँ से इस लेवल से ये रेजिस्टेंस लेने के ज़्यादा चांसेस है। तो जो भी ट्रेडर्स है वो छोटे छोटे ही प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाइए, आपको यहाँ पे कंफ्यूजिंग ट्रेड लगेगा निफ्टी में। और स्टिक स्टॉप लॉस लगाना ना भूले। हम फिन निफ्टी का देखते हैं एक बार, ये फिन निफ्टी का फिबोनाची इधर लेते हैं हम, ये देखिए ये फिन निफ्टी का भी मैंने ये बताया था एग्जैक्टली लेवल 23,400 का वो आएगा वहाँ तक और फिर ऐसे यहाँ से भी मैंने ये ट्रेंड लाइन खींच के निकाली थी। अगर मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो वो देख सकते हैं, वो अभी फ़िलहाल मैंने डिलीट किया है। काफ़ी सारा ये लगता है मुझे चार्ट क्लीन हो तो अच्छा लगता है ट्रेड करने में। अब यहाँ पे हम ट्रेड कैसे करेंगे, अगर ये वापस से 23,800 के होके ऐसे करके ऐसे चला जाएगा तो इसमें मैं 700 के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर 900 का फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा और फिर 23,000 का
24,000 का दूसरा टारगेट रहेगा। फिर तीसरा टारगेट 24,150 का रहेगा और आने वाले ऐसे मुझे फिर ये टारगेट्स देता रहेगा और ये फिर काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ तक भी 24,400 तक के भी टारगेट्स अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहा तो मिलते जाएंगे। अदरवाइज साइडवेज मार्केट में ट्रेड पूरी तरीके से अवॉइड कीजिए। अगर आपको नहीं है उसमें इतना अनुभव तो पहले मार्केट को वेट एंड वॉच करिए। अब ये रहे ऊपर के ट्रेड। अगर ये 24,200 के पास गैप अप ही ओपन होता है तो हम यहाँ पे कोई बियरिश प्रेशर की या साइडवेज चलता है तो साइडवेज में ट्रेड अवॉइड करनी है, और या कहीं बेरिश प्रेशर का फॉर्मेशन बनाता है और RSI भी 50 या 40 के बीच में रहता है तो हम इसको शॉर्ट करेंगे। और ये जो पहला टारगेट रहेगा 24,000 का रहेगा। फिर दूसरा टारगेट फ्राइडे क्लोजिंग रहेगा 956 का, और फिर 23,800 तक के टारगेट्स हम लेंगे। वो भी देखेंगे अगर उसकी ओपन प्राइस के पास वो आता है तो वापस से यहाँ से जंप लेने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जब भी गैप अप ओपन होके मार्केट नीचे की तरफ आता है तो ओपन प्राइस के पास एक बार स्क्वेयर ऑफ करना काफ़ी फायदे में रहता है ट्रेडर्स को, और कुछ नहीं। और गैप डाउन ही ओपन हुआ तो मैंने ऊपर के ट्रेड आपको बताए हैं और स्टॉप लॉस भी मैंने बताया है। तो आई होप आपको ये ट्रेड समझ में आए होंगे एक बार होंगे। और जैसे जैसे ऊपर के टारगेट आते रहेंगे तो ये ऊपर की कंफर्म ट्रेड रहेगी। फिर हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी और निफ्टी थोड़ा सा सिमिलर ही चलते हैं, इतना याद रखिए। खाली निफ्टी में काफ़ी सारे सेक्टर इंक्लूड होने की वजह से निफ्टी की चाल जो है वो थोड़ी अलग हो चुकी है, इसलिए बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी भी साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर तीनों इंडेक्स जो है एक साथ चल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा बायर उसमें प्रॉफिट कमा सकता है। ये भी एक टिप मैंने बता दी आपको।